अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान शकील सुल्तान। सीवरेज के मसाइल ने मुल्तानियों को परेशान कर रखा है। शाह रुकन आलम के मोहल्ला गौसपुरा की गली नंबर 1 है जहां इस वक्त टीम आखिर क्यों पहुंची है और यहां के मकीनों की आवाज़ बन रही है, क्योंकि ये गली इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। गली में मुकम्मल तौर पर सीवरेज का पानी जमा है और शहरियों को जहां गुजरने में मुश्किलात का सामना है, वहीं इस गली में पानी में मच्छर जो है वो पैदा हो रहा है जो मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बन रहा है। उसके साथ साथ बदबू इतनी पैदा हो चुकी है कि यहाँ के मकीन जो हैं वो घरों में ठहर ही नहीं पा रहे। नमाजी हजरात को भी मुश्किलात का सामना है क्योंकि मस्जिद तक पहुँचना जो है वो मुश्किल हो गया है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको मसाइल का सामना है। उसके साथ साथ जो मकीन यहाँ रह रहे हैं, इस स्मेल इतनी पैदा हो चुकी है कि घरों में उनको कई किस्म के मसाइल का सामना है। आज जानेंगे कि आखिर क्यों ज़िले इंतज़ामिया मोहल्ला गौसपुरा के मसाइल पर आंखें बंद किए हुए है और किस किस मसाइल का सामना है शहरियों को, और शहरी क्या कहते हैं कि उनको कितनी मुश्किल से यहाँ ज़िंदगी बसर करनी पड़ रही है। मज़ीद भी इस सूरत हाल पर यहाँ के मकीनों से बात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम। गली नंबर 1 के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं जो इन मसाइल से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि ये मसला अंकल कितना टाइम हो गया है सीवरेज का पानी यहाँ जमा हुए, आइए बताइएगा। तकरीबन 2.5 माह हो गए हैं और इस कदर परेशानी है कि अब मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता। हालात आपके सामने हैं, जहाँ भी जाते हैं कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। आते हैं लोग, आकर चले जाते हैं, देख के चले गए, हाँ जी चले गए। कहाँ कहाँ दरख्वास्त दी है आपने? दरख्वास्त कह के आए हैं, टेलीफोन किए, हमारे पास भी नंबर उनके पड़े हुए हैं। आते हैं देख के ओहो हो ये हो गया, रहने दो। क्यों? उनके पास टेलीफोन आता है, दूसरे आदमी का टेलीफोन आता है, वो काम छोड़ के भाग जाते हैं। किसको फ़ोन किया आपने? मैंने यहाँ जवेद साहब हैं जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं, उनको टेलीफोन किया, उनको बुलवाया, यहाँ पर आए हैं, मोहल्लेदारों के साथ बुलाया, सब मोहल्लेदारों ने बुलाया, क्या हो जी कि आ जाओ। वो आते हैं, देख के सिगरेट पिया, वो जनाब वो गया टेलीफोन आज हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा खासा गटर खोलने के बावजूद ढक्कन फेंक के चले जाते हैं। ये तीन माह से ऐसा चल रहा है? 3 माह से हो गए, तकरीबन 3 माह हो गए, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। वजह क्या है? गटर बंद हुआ पड़ा है, कहीं से लाइन तबाह हुई पड़ी है, क्या इशू? पता नहीं, कुछ बता तो नहीं रहे। देखो ये इशू उनका है, हमने तो पानी निकास चाहिए ना भाई, कहाँ से? ये तो आपको पता भी, ये लाइन कहाँ से आ रही है, क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, ये तो आपको चाहिए ना, हमें तो नहीं चाहिए। 3 माह से धक्के खा रहे हैं, उसकी मेहनत कर रहे हैं, उसकी मेहनत, कोई सुधाई कर ही रहा। इशू क्या मसाइल क्या पैदा और क्या समझते हैं इस गली में? आगे से लाइन बंद है, अब लाइन 3 माह से लाइन बंद तो नहीं यार, एल ब्लॉक जो है सारा डूब जाए। कितना जमा है और इस पानी से आप क्या समझते हैं कि यहाँ के मकीन जो है वो कितने परेशान है? कौन कौन से मसाइल का सामना करना? इतना बड़े मसाइल है बेटा, मैं गिनवा नहीं सकता। आप बताएं, सारे मसाइल बताएं ना। कम ये देखें, कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक तो गुजरने का मसाइल है। ये भाई साहब खड़े थे, कैसे ये गुजर कर जाएंगे? मैं गुजर कर जाता हूँ, ये हशर हमारा नमाज पढ़ने जाते हैं, अपने आप को बच्चे, तो ये हमारा बेड़ागर हो जाता है सारा। नमाज हम नहीं पढ़ सकते, बच्चों को कैसे छोड़ कर जाएँ? बच्चे जाते हैं, बच्चों का बैग भीग जाते, इतनी पानी है। हर गली की सूरत हाल है, हर तकरीबन ये हमारी इस गली, हर पीछे जाकर गली के सूरत हाल यही चल रही है। मुकीम तो पागल हो गए यहाँ पर, क्या क्या थक गए। ये भी कहा, उसको भी कहा, यहाँ सिर्फ मतलब के लिए लोग आते हैं, बगैर मतलब पे कोई नहीं आता यहाँ पर। अच्छा, कितने इस गली में, गली नंबर 1 की अगर हम बात करें, कितने घर हैं इसमें? इसमें तकरीबन है कोई 30 घर होंगे। 30 घर के मकीन जो हैं, 30 घर में अगर हर घर में भी 5 से 6 अफराद भी मौजूद हों तो रोज़ाना की बुनियाद पर सब ने यहाँ से गुजरना भी है, बाहर भी जाना है, स्कूल भी जाना है, नमाज भी पढ़नी है, लेकिन पानी 3 माह से जमा है। अंदाज़ा लगाएं 3 माह से शहरी जो हैं वो अपने मोहल्ले में इस गंदे पानी से गुजरने से मजबूर होते हैं। बुज़ुर्गों का गुस्सा जो है वो आपने देखा है, वो जायज़ भी है क्योंकि वो बार बार शिकायत भी करते हैं लेकिन उसका कोई हल नहीं होता। मज़ीद यहाँ के बुज़ुर्ग हज़रात मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये गली का ये जो सीवरेज का मसला है, ये 3 माह से तो शुरू हुआ, क्या पहले भी सीवरेज का मसला यही था? तो अब हो गया ना, 3 महीने से बंद है। उससे पहले भी इसका ये सिलसिला रहता है कि आए, थोड़ा सा खोल के चले गए, वो 1 हफ्ता चालू हुआ, फिर बंद हो गया। यानी कि तकरीबन ये 2 साल से ऐसी है कि बंद ही रहता है। आप कितने अरसे से यहाँ पे मकीन है? मैं तो इधर से ही रहा हूँ ना, तो कम से कम 20-25 साल। फिर ये सीवरेज लाइन जो यहाँ डाली हुई है, ये कितनी पुरानी है? ये सीवरेज लाइन हो गया 15 से 20 साल हो गए। 15 साल जब इसको डाला था, उसके बाद कब से ये सीवरेज लाइन काम होना शुरू हुई है? बस हम तो भाई 2-3 साल से यही देख रहे हैं। हाँ जी, कोई मुश्किल हल नहीं उसका निकाला जा रहा है। नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाना मुश्किल है। मैं 1 महीने से मस्जिद में नहीं गया नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि टांगों में दर्द है, साइडों से गुजर नहीं जाता। साइड पे यहाँ पे इस गली में एक इशू ये भी है,
साइड पे हम देख रहे हैं कि लोगों ने गटर्स और अपने सीढ़ियों के स्टेप्स और दरवाज़ों के जो हदूद है वो आगे बढ़ाई हुई है। उसकी वजह से गली पहले महदूद है, पानी भी जमा है और फिर गुजरना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बुज़ुर्ग हज़रात है, उनका कहना है कि हमारे दर्द होता है जोड़ों में भी, टांगों में भी, हम इनका सहारा भी नहीं ले सकते, गिरने का ख़तरा होता है। और अगर गली में दाखिल होते हैं तो गली में पानी इतना जमा है कि उसमें एक दफ़ा पाँव रखने पर दोबारा नमाज के काबिल नहीं रहते। बुज़ुर्ग ने अपने कपड़े भी दिखाए जिस पर पानी के छींटे पड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ही हम पानी में चलना शुरू करते हैं तो हमारे जो फुट स्टेप्स होते हैं वो पानी जो है वो बैक हमारे कपड़ों पर आता है, वो मसाइल पैदा हो जाते हैं। और ये जो गंदा पानी है कई किस्म के यहाँ पे मसाइल पैदा कर रहा है। कुछ और यहाँ के मकीन भी मौजूद हैं, मच्छर भी पैदा हो रहा है, कुछ और मकीन भी मौजूद हैं। नौजवान, आप क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीए का स्टूडेंट हूँ। कहाँ पढ़ने जाते हैं? मैं अमरसन कॉलेज में। अमरसन कॉलेज यहाँ से तकरीबन दूर है काफ़ी ज़्यादा, और अगर यहाँ से एक स्टूडेंट रोज़ाना तैयार होकर निकले कॉलेज के लिए, लेकिन ये पानी तो आपकी तैयारी ख़राब कर देता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ से निकलते हैं तो जाते हैं जो है ना वो उस्ताद भी पूछते हैं भी यार ये कहाँ से काम करके आ रहे हो आप, तो वो बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है हमें वहाँ कि हम एक स्टूडेंट हैं और गंदे कपड़े हैं। और यहाँ से अब आप देख लें आपके सामने हैं, और शाम को देख लेना, फिर अब आप दोबारा इंटरव्यू लेना, ऐसा ही होगा, दोबारा गंदे कपड़े हो जाएंगे। तो इसका जो है ना हमें बहुत मुश्किल दरपेश आ रही है। इसके लिए इसका जो हम अपील करते हैं कि इसकी दरख्वास्त भी देते हैं आपसे कि इसका कोई हल निकाल लें प्रॉपर तरीके से। ये इसका मतलब जो है ना आते हैं, इसको ठीक किया, वो रात को ठीक हुआ, सुबह उठो फिर वैसा का वैसा, रात को ठीक करते हैं, सफाई करते हैं, सुबह उठते हैं फिर वैसा का वैसा पानी। तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये तो एक स्टूडेंट है, इसकी तरह के हर घर में 2 से 3 स्टूडेंट्स होंगे, और यहाँ इस गली के 30 घरों के बच्चे जो हैं वो जब सुबह गली से गुजरते हैं पढ़ने के लिए तो वो इसी पानी से गुजर के जाते हैं। बच्चे की बात सुनी, वो कह रहे हैं हम यहाँ से तैयार होकर जाते हैं और आगे जाके कपड़े ख़राब हो चुके हैं। टीचर्स भी कहती हैं कि ये किस हालत में तुम जो है वो यूनिवर्सिटी आ गए हो। कुछ और वकील हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या करते हैं भैया? जी मैं मार्केटिंग करता हूँ। ना सुबह यहाँ से बाहर जाते होंगे, ये कैसा लगता है इस गंदे पानी से गुजर के जाना? बहुत मुश्किल तरीके से गुजर के जाते हैं। उससे पहले बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, गाड़ी पे घर से बैठ के निकलते हैं क्योंकि ऐसे तो बाहर निकल नहीं सकते, कपड़े ख़राब, सारा कुछ ख़राब, और गाड़ी के ऊपर बैठ के निकलते हैं। बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं। बच्चे बीमार हुए पड़े हैं, एलर्जी हो गई है उनको, बहुत मुश्किलात हुई पड़ी है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये एक उन्होंने एक सेहत का जो पॉइंट ऐड किया है कि यहाँ पे एलर्जी पैदा हो रही है, मच्छर की आमाज का बना हुआ है। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ गलियों में, इन्होंने स्कूल भी जाना है, खेल कूद तो इनकी ख़त्म हो गई होगी। गलियों में बच्चे क्रिकेट खेलते होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, लेकिन गली ये जो सूरत हाल है इसने बच्चों की सरगर्मियाँ तो ख़त्म कर रखी होंगी। बिल्कुल सर, तकरीबन आज 3 माह हो गए हैं, बच्चे ना बाहर निकलने के लिए खेले हैं, ना कुछ बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया कि एलर्जी की वजह से बीमार पड़े हुए हैं। कुछ घर बैठे हुए, बाहर निकलने नहीं देते वालिदैन कि बाहर निकलेंगे वैसे बीमार होंगे। और आपके सामने अब पाकिस्तान के हालात हैं, महंगाई के हालात हैं, कैसे मुमकिन होगा कि मतलब हम तो आज मशकूर हैं कि रोही की टीम यहाँ पे हमारी गली में आई है हमारी आवाज़ बनने के लिए। तो आप कोशिश करें कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ, इंतज़ामिया तक, कि हम इस मुश्किलात से निकलें। एक बच्चों की तालीम का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, बच्चे अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत ने बच्चों की सेहत की दुश्मन बन गई है। बच्चों की सेहत पर अखराजात भी बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, कभी खारिश की दवाई, कभी कोई बीमार हो गया है, क्योंकि मच्छर है, सारी बीमारियाँ इसी मच्छर से पैदा हो रही हैं। तो क्या समझते हैं कि आपको बच्चों की सेहत के लिए कितने अखराजात उठाने पड़ रहे हैं जो इस पानी की वजह से पैदा हो रहे हैं? सर आपके सामने है, अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कितनी मुश्किल तरीके से कर रहे हैं। अब आप तो चंद मिनट के लिए आए हैं, ये बता दें कि जो मुसलसल यहाँ पे रह रहे हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो वाकई थोड़ी देर के लिए आए हैं और इस पानी में खड़े हैं, इस स्मेल में खड़े होना मुश्किल हो रहा है, और यहीं से अंदाज़ा लगाएं यहाँ के मकीन जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ रह रहे हैं उनके लिए कितने मसले हो रहे होंगे। और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, मज़ीद इलाका मकीनों से भी बात होगी। और जिस तरह बात हो रही है कि ये सीवरेज का पानी अगर थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाए फिर ख़त्म हो जाए फिर तो ठीक है, लेकिन इतने महीनों से खड़ा है, मच्छर पैदा हो रहा है, और मच्छर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा कर रहा है। और शहरी जब पानी से गुजर कर जाते हैं उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। कई किस्म के मसाइल हैं, शहरी परेशान है, और इंतज़ामिया से शिकवा गुनाह है कि इंतज़ामिया सुनवाई नहीं कर रही है, मुश्किल हल नहीं निकाल रही है। इन्हीं मसाइल पर मज़ीद इलाका मकीनों से भी बात होगी। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मोहल्ला घोंसपुरा के सीवरेज के मसाइल पर बात हो रही है, और
गलियां चूँकि तालाब बनी हुई हैं, आखिर गुजरना तो है, कहीं ना कहीं से कोई मुतवाज़िर रास्ता भी नहीं है, तो शहरियों ने गलियों में अपनी मदद आपके तहत ईंटें रखी हुई हैं और जिनसे वो गुजर कर जाते हैं, क्योंकि अगर वो पानी में से गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और कई ऐसे मकामात भी हैं जहां ईंट भी काम नहीं आ सकती और पानी में से गुजर के जाना पड़ता है। इस वक्त हम भी अपना प्रोग्राम जो है वो इसी पानी में खड़े होकर ईंटों का सहारा लेकर हमें ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। मज़ीद इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, रोज़ाना आप यहाँ से गुजरते हैं तो कितनी तंगी होती है यहाँ से गुजरते हुए आप? जी, मैं बच्चे पढ़ाने आता हूँ इधर, मुझे रोज़ाना जो सा इधर आता हूँ मैं, छींटें पड़ती हैं गंदी और इसलिए फिर जो सा वापस जाते हैं धोकर उन्हें, फिर जो सा बच्चों को वज़ू बनाकर दोबारा पढ़ाना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी मैं यही अर्ज़ गुजारिश करूँगा कि पानी निकलवाया जाए और ताकि बच्चे बीमार होने से बच सकें। कितना कहाँ से आते हैं आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, कितना सफ़र करके आपको यहाँ आना पड़ता है? मुझे 2 मीटर का जो सा सफ़र करके आना पड़ता है, 2 किलोमीटर में करके सफ़र इधर आता हूँ। तो जब ये पानी देखकर फिर जो दिल दर्द होता है कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ, जो सा हम बच्चे पढ़ाने आ रहे हैं लेकिन फिर भी पानी में हमें जाना पड़ता है। ये बिल्कुल 2 किलोमीटर का सफ़र करके वो गली में पहुंचते हैं, लेकिन गली में से गंदे पानी से गुजर कर उन्हें बच्चों को पढ़ाने जाना पड़ता है। और बच्चों को पढ़ाना भी कुरान पाक है, वज़ू के साथ बैठना होता है, लेकिन ये जो हालात गली में पैदा हुए हैं ये तो वज़ू के काबिल नहीं छोड़ते होंगे। नहीं छोड़ते जी, बिल्कुल हमें दोबारा से वज़ू बनाना पड़ता है, कपड़ों को धोना पड़ता है, पाक करना पड़ता है, इसलिए फिर जो हम यही गुजारिश करेंगे कि पानी को निकलवाया जाए। ये भाई साहब भी बच्चों को सफाई का दर्स देते होंगे, सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे ईमान का आधा हिस्सा है, लेकिन इंतज़ामिया ने गलियों की सूरत हाल ऐसा पैदा कर दी है कि प्रैक्टिकल तो हम कहीं सफाई का दिखा नहीं सकते, क्योंकि गलियों में जिस तरह से पानी खड़ा है गुजरते हैं तो सफाई जो है वो उस तरह से हम नहीं रख सकते, ना खुद हम साफ़ रह सकते हैं ना गली साफ़ रख सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है सफाई का उसको कितना मुतासिर कर रहा है? बच्चों के सामने हम कैसे इमेज सफाई की क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि गलियाँ तो इसके बिल्कुल बरक्स बात कर रही हैं। जी, गलियां तो बहुत ज़्यादा पानी की वो हैं, इसलिए हम बच्चों को सफाई के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन बच्चे भी आगे से ये जवाब देते हैं कि सफाई किस तरह इस्तेमाल होगी, क्योंकि पानी इतना खड़ा हुआ है, हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, नमाज़ नहीं हम पढ़ सकते। तो फिर मैं अगले दिन आके बच्चों से पूछता हूँ कि नमाज़ पढ़िए, बच्चे यही मुझे जवाब देते हैं कि जो उनसे हम नमाज़ किस तरह पढ़ें कि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है, हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, मम्मा पापा पानी में जाने से मना करते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। बच्चे बेबस हो गए हैं, बच्चे अपने टीचर की बात भी नहीं मान पा रहे, क्योंकि वो जैसे ही मस्जिद तक पहुंचते हैं या स्कूल तक पहुंचते हैं। जी बहुत शुक्रिया। कुछ और भी इलाका मकीन से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये थोड़ा हमें बड़ा एहतियात के साथ इस गली में चलना पड़ रहा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा जमा है। अच्छा ये बताएँ, उनका कहना है 3 माह से पानी जमा है, तो 3 माह से यही पानी खड़ा है, कहीं इंतज़ामिया ने कभी ख़त्म भी करवाया यहाँ से? ख़त्म नहीं होता भाईजान, ये ख़त्म नहीं होता, हम बहुत परेशान हैं। इधर हमारा रेडी का काम है, रेडी निकलती नहीं उधर से, नमाज़ पढ़ने के लिए भी हम बहुत तंग हैं। अच्छा, रेडी यहाँ से इस पानी से कैसे आप निकाल के लेके जाते होंगे? बड़ी मुश्किल करें, मजबूरी है बहुत, बच्चों की रोज़ी के लिए सारा काम करने पड़ता है। बच्चों की रोज़ी के लिए मजबूरन हमें इसी गली से गुजर कर जाना पड़ता है। अच्छा, ये जब आप रोज़ाना इस गंदे पानी से गुजर के जाते होंगे, कपड़े भी गंदे हो जाते होंगे, शूज़ पाँव पक जाते हैं, पाँव भी। अच्छा जी, मजबूरन लिगड़ते हैं, कब पाँव सारे पके पड़े हैं। छाले किस चीज़ की लगाते हैं आप? सब्जी की रेडी लगाते हैं हम। अच्छा, ताज़ा सब्ज़ी बेच रहे होते हैं आप, और वो भी इस तरह के माहौल में, तो बड़ा एक उलट सा काम हो जाता है। भाईजान क्या करें, बहुत मजबूरी है, नहीं करते तो किराए का मकान है, बच्चे भूखे मरते हैं अगर काम नहीं करते। अच्छा, इस तरह के माहौल में जब आप सब्ज़ी बेचने आए हुए होते हैं तो शहरी घर से निकलते भी हैं, क्योंकि ये घर है, घर के सामने जो सीढ़ियों के स्टेप्स हैं वो भी पानी में डूबे हुए हैं। मतलब अगर आप घर से ऐसे निकल कर अपना एक कदम भी बाहर रखते हैं तो मतलब वो कदम सीढ़ियों पर नहीं जाना, वो कदम आपका पानी में जाना है। इस तरह की सूरत हाल है। तो क्या ग्राहक निकलता है बस लेने के लिए? निकलता है, वो दरवाजे के अंदर ही खड़ा होता है, फिर हम पानी के अंदर बढ़ के देनी पड़ता है। सारी कुर्बानी जो है वो रेडी वाले को ही देनी पड़ती है, क्योंकि रोज़ी करनी है आपने। जी जी, रोज़ी इन्होंने करनी है, जिसकी वजह से सारी मुश्किलात तो रेडी वाले को उठानी है। और घरों के मकीन जो हैं वो घरों में ही महसूर होकर रह गए हैं, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे। घरों की ख़वातीन जो हैं वो गेट में खड़े होकर मजबूर हैं तमाम सा चीज़ें लेने पर, और जो बाहर काम करने जाते हैं उन्हें बड़ी मुश्किल से यहाँ से सफ़र करके जाना पड़ता है। चलते हैं, थोड़ा गली का मज़ीद भी विज़िट करते हैं। हमारे साथ कुछ और नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बड़ा ध्यान से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा जमा है। नौजवान, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ मैट्रिक का। कहाँ पढ़ने जाते हैं? मैं इधर अरकम पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट हूँ। कितना स्कूल का और इस गली से कितना फासला बनता है? तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं घर से स्कूल तक जाते हुए। और यहाँ ये जो पानी वाला इलाका है, ये जो गलियाँ भरी हुई हैं, इन गलियों में से कितना टाइम लगता है जाने में? यहाँ से काफ़ी देर लग जाती है, कि माने अक्सर जो है ना स्कूल देर हो जाती है, वहाँ जाके अलग से सुननी पड़ती हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बहुत मुश्किलात के सामने।
कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बहुत मुश्किलात का सामना है। नौजवान हैं और स्कूल जो है वो रेडी होकर जाते हैं, लेकिन एक तो देर भी हो जाती है, कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, क्या मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत जो जिनको आप इन फ्यूचर वोट भी देने वाले हैं, उनको सपोर्ट भी करते होंगे, इन हुकूमत को क्या मुतालबा करेंगे जो अपने दावे करते हैं कि हमने बड़ी सफाई करी है, हमने बड़ा निज़ाम अच्छा किया है, निज़ाम ये सामने हमारा है। मुतालबा हमारे इंतज़ाम से इंतज़ामिया खामोश तमाशी बनी हुई है, तंगी हमें देखनी पड़ रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा जो उन्होंने सुथरा पंजाब मुहिम चलाई थी, उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये सुथरा पंजाब तो ना हुआ, ये तो बड़ा बुरा पंजाब हो गया। पंजाब है ये, इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। उन्हें क्या पता है कि जो तंगी हमें देखनी पड़ रही है। तो इसी वाले कमरों में बैठे हैं, उन्हें क्या पता ये गलियों में पानी में से कैसे गुजर। दिन के वक्त तो चलो बंदा गुजर जाता है साइड से, रात के वक्त अक्सर जो है ना बाइक वाले ईंटें पड़ी हुई हैं और अंधेरे में नहीं नज़र आता, गिर जाते हैं। गलियों के जो रात के जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ से गुजरते हुए चूँकि लाइट तो होती नहीं है, बड़ा ख़तरा होता है यहाँ से गिरने का। कुछ और बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अंकल, हमें तो थोड़ी देर हुई है यहाँ खड़े हुए, बड़ा मसला हो रहा है हमें आगे यहाँ से गुजरने में भी, बात करने में भी। आप इतने अरसे से यहाँ रह रहे हैं इस गली में, कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ रहना? जी क्या बताएं आपको, अभी बच्चों को दवाई लेके आया हूँ। किस चीज़ की दवाई ली है? बच्चे बीमार हो गए। कौन सी बीमारी हुई? बुखार और दाने जिस्म पे निकल आए मच्छरों की वजह से, वो बच्चे परेशान। अभी मैं दवाई लेके आया हूँ। कितना खर्चा आया दवाई पे? डॉक्टर शकील पे खर्चा ही होता है जी, समझाएगी ना, कम से कम 2000 रुपये की दवाई आई। एक मज़दूर जो दिहाड़ी पूरी सूरी करता है, उसका बच्चा इस गली में जमा पानी की वजह से बीमार हो रहा है और उस पर जो खर्चा इन्होंने घर पर करना था, खाने पीने पर करना था, तालीम पर करना था, वो सारा सेहत पर जा रहा है। अंकल, मुतालबा क्या करेंगे कि किन इस तरह के मसाइल से इंतज़ामिया आपको कैसे निकाले? क्या कह सकते हैं जी, इंतज़ामिया अपने घर को बैठी है, गुजरने का रास्ता नहीं है, परेशान है। यहाँ से मोटरसाइकिल कैसे गुजारते हैं? पैदल तो फिर भी बंदा चलो इधर उधर से गुजर जाए। एक ये जो दरमियान में गटर्स हैं, क्या गटर सारे बंद हैं या कहीं ना कहीं खुले भी पड़े हैं? ये गटरों के ढक्कन लगे हुए हैं, पानी ढक्कनों के अंदर से आ रहा है जी। जो गटर खुला हो तो एक आधा बच्चा रोज़ गटर के अंदर हो, वो ढकना बंद है। अगर पानी ऐसे ही खड़ा रहा, सीवरेज तो कमज़ोर हो जाएगी सारी। ये पानी ये दरमियान में रिस रहा है, देखिए हम देख रहे हैं, सड़क बैठ रही है, तो घरों की बुनियादी कमज़ोर होएगी जी, जाहिर है। जब पानी करता है ना, तो पानी तो ये कंडीशन है पानी की। ये मच्छर भी बहुत ज़्यादा है, मच्छरों का तो बिस्तर होया होता है जी। हाँ, मच्छरों का बिस्तर बना हुआ है। बुज़ुर्ग का ने ये बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि ये मच्छरों की माजगाह बन गया है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी पानी की तरफ इशारा भी करते हैं तो मच्छरों का एक झुंड जो है, एक तूफ़ान जो है वो यहाँ पे मच जाता है। यही पानी यहाँ 3 माह से खड़ा है। यहाँ के मकीन इसी पानी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गुज़रना भी यहीं से है, रहना भी यहीं पे है, खाने पीने का सामान लेने जाना है, कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाना है, नमाज के लिए जाना है, कुछ ख़रीदने जाना है, जो भी सरगर्मियाँ हैं इस गंदे पानी से करनी पड़ रही हैं। जिस तरह वो एक मौलवी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन बच्चों को हम कैसे बताएं कि सफाई निस्फ़ ईमान के हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि बच्चे सफाई निस्फ़ ईमान को फॉलो तो करना चाहते हैं, लेकिन गली की जो सूरत हाल है वो उनको फॉलो नहीं करने दे रही। बच्चे जहाँ भी जाते हैं वो इस पानी से गुजर के जाते हैं, उनकी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी होती है। इलाका मकीन ये भी शिकायत कर रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मरतबा दरख्वास्तें दी हैं ज़िला इंतज़ामिया को, फ़ोन कॉल्स किए हैं, उनके दफ्तरों के चक्कर काटे हैं। वो आते हैं या तो टाल मटोल करते हैं या फिर एक सरसरी तौर पर पानी निकाल के चले जाते हैं। ये नहीं देखा जा रहा कि सीवरेज लाइन का मसला क्या है, कहाँ से इसको इशू आ रहा है, अंदर से उसका इशू हल किया जाए ताकि पानी की जो निकासी है वो ठीक हो सके। पानी जितना भी घरों का निकल रहा है या बारिशों का आ रहा है, वो जो उसका मुनासिब इंतज़ाम किया गया है वहीं से पानी गुजर कर बाहर जाए, ना कि गटर उबल कर पानी जो है वो बाहर जमा हो। इसके हवाले से मज़ीद भी हम इलाका मकीनों से बात करेंगे कि आखिर क्यों उनके मसाइल पर जो है वो आंखें बंद की हुई ज़िला इंतज़ामिया, और मज़ीद कौन कौन से मसाइल का सामना है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मोहल्ला गौसपुरा की दूसरी गली में मौजूद हैं, उसकी सूरत हाल भी पहली गली से
ज़्यादा बदतर नज़र आती है। जिस तरह दूसरी गलियों में पानी तैर रहा है, इसी तरह ये गली भी जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। और ये गली इस हवाले से भी अहम है कि इस गली में कब्रिस्तान भी है और साथ में मस्जिद भी है। यहाँ से जनाजा भी गुजारना होता है, उसमें भी तंगी होती है। उसके साथ साथ नमाजी जब नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुँचते हैं तो मस्जिद के सामने भी पानी जमा है। ये गली मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी में घिर चुकी है और गंदगी भी पैदा हो रही है। इलाका मकीन इस गली के रिहायशी भी काफ़ी परेशान नजर आते हैं। हमारे साथ इस गली के रिहायशी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इमाम मस्जिद भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, एक नमाजी हजरात जो यहाँ पे आते हैं, काफ़ी बड़ा इलाका है और सारे नमाज यहाँ पढ़ने आते होंगे, लेकिन सामने पानी जमा है, कितनी तंगी होती है नमाजियों को? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं यहाँ मस्जिद का पेश इमाम हूँ, नैब इमाम हूँ, तो मैंने कई बार नमाजियों से भी गुजारिश की है। दूसरा SDO साहब से भी मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया है, फ़ोन किया है, कॉल किया है, MDA वासा जो हैं, और मैंने अपने नमाजियों भाइयों से भी गुजारिश की है, मुक्तदियों से कहा है कि यार आप लोग मेहरबानी करें चले जाएँ। यहाँ देखें अल्लाह का घर बिल्कुल वीरान हो गया है। जहाँ पर 4 सफ़ें होती थी, 5 सफ़ें नमाजियों की मस्जिद भरी होती थी, अब वहाँ 1 से आधी सफ़ होती है। बाकी बिल्कुल आप खुद देख सकते हैं, नमाज के अंदर चले जाएं, नमाज इतना परेशान होते हैं। ये 7 कब्रिस्तान है, लोग जनाजा लेके जाते हैं, यकीन करें इतना लोग परेशान होते हैं ना, पूरा अहले मोहल्ला इससे बदबू आ रही है, अब बीमारियां फैल रही हैं। इधर कोई भी इधर तवज्जो नहीं है। गाड़ियां आती हैं, उन्होंने इधर गाड़ी खड़ी करके तस्वीरें बना के चले गए, कोई अमली तौर पर काम नहीं किया, ना किसी ने SDO साहब ने एक्शन लिया, ना किसी और ने, सिर्फ देखा है, देख के चले गए, वीडियो बना के चले गए। ये मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, मुफ्त का सब कुछ आवाम को लूट रहे हैं। कोई भी आवाम के साथ इनका कोई भी अमली तौर पर हमदर्दी या कोई एहसान नहीं है भाईजान। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म या इनसे जो बड़े हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेहरबानी करें, इधर तवज्जो करें वासा के ऊपर, और रिक्वेस्ट करेंगे कि वासा जो है वो इधर भी तवज्जो करें। इन्होंने निशानदेही की है कि यहाँ पे इंतज़ामिया की गाड़ियाँ आती हैं, पानी निकालते हुए चंद तस्वीरें बनाते हैं, उसके बाद इंतज़ामिया जो है वो गायब हो जाती है। इंतज़ामिया गायब हो जाती है, पानी दोबारा से यहाँ पे आ जाता है। ये रोज़ाना की कहानी है। और मस्जिद में जहाँ 4 सफ़ें 5 सफ़ें होती थी नमाजियों की, पानी बाहर जमा होने की वजह से नमाजी जो हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि शहरियों के लिए मसला बहुत ज़्यादा है पहुँचने का, और नफाक हो जाते हैं। कुछ और इलाका मकीन से बात करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? इमाम ने बताया कि नमाजी हजरात परेशान हैं, नमाजियों के साथ जो जिन्होंने जहाँ पे दुकानें बनाई हुई हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ख़वातीन बाहर निकलती हैं, कितना परेशान कर रहा है पानी? ये पानी हमें तकरीबन कोई 1 महीने से परेशान कर रहा है। ये सामने आप देखें मस्जिद है, पिछली जो गली नंबर 1 जो हमने अभी विजिट की पीछे, उधर 2 महीने से पानी खड़ा है। ये दूसरी गली है, इसमें 1 महीने से पानी खड़ा। हर गली की यही सूरत हाल चल रही है। हर गली की सूरत हाल यही है। ये UC 16 है, गौसपुरा है, और हम बारहा इंतज़ामिया के पास गए, हम MD वासा के पास गए, हम डिप्टी डायरेक्टर के पास गए, SDO साहब को मैंने आज भी कॉलें की हैं। वो उनका अमला आता है, वो हल्का सा प्रेशर लगाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, ये टोटल ही UC 16 L ब्लॉक, गौसपुरा, शाह फैसल कॉलोनी, Z ब्लॉक, टोटल ब्लॉकेज आप ये सिर्फ आप गौसपुरा L ब्लॉक विज़िट कर रहे हैं, आप Z ब्लॉक करें, बाकी देखें टोटल ब्लॉकेज है। कोई इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। आवाम, हमारे बच्चे बेचारे बीमार हो रहे हैं। ये सामने मस्जिद है, इमाम मस्जिद साहब ने आपको कहा कि यहाँ 4 से 5 सफ़े होती थी, जो 1 सफ़ रह गई है, नमाजी नहीं आ रहे। हमने बार बार कहा SDO साहब को, डिप्टी डायरेक्टर MD वासा साहब को कि मेहरबानी करें, यहाँ पे कब्रिस्तान है, मस्जिद है, नमाजी तंग होते हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं होता। हमें कह देते हैं जी वो मेन ब्लॉक बंद है, K ब्लॉक वाला, ये अल नूर फंक्शन हाल है, ये हमारे पास है मुमताज़ाबाद डिवीज़न के पास। परली तरफ बैलन टैल चले जाएं तो वो जी ये न्यू मुल्तान गुलशन मार्केट वाला सब डिवीज़न उनके पास है। हम दोनों के पास जाते हैं तो हमें कोई वो SDO कॉल्स ही नहीं उठाते। अच्छा, हम इनके डिप्टी डायरेक्टर के चले, वो तो आपका एक्सियन है, वो तो दोनों डिवीज़नों का मतलब इंचार्ज है, उसके पास जाते हैं तो वो भी कोई जी रात को गाड़ियाँ आ जाएंगी, यहाँ पे सफाई की जाएगी, कोई सफाई नहीं की जा रही। पिछले 1.5-2 माह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं आवाम, ये बिल्कुल किसी का कुछ नहीं सोच रहे। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुज़ुर्ग बेचारे यहाँ मस्जिद, अभी कल भी यहाँ बुज़ुर्ग गिरे हैं, यहाँ बिल्कुल यही हाल है, कोई हाल नहीं है, यहाँ पे किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं आला हुकाम से मुल्तान की इंतज़ामिया, ख़ास तौर पे मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो मरियम ख़ान साहिबा हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप इसका आज खुद नोटिस लें। कमिश्नर साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारा इलाका UC 16 गौसपुरा L ब्लॉक Z ब्लॉक टोटल पानी में वासा में डूबा हुआ है। आपने कमिश्नर का नाम लिया,
ख़ास मौक़ों पर हम अक्सर देखते हैं कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वज़ीर आला की हदायत पर और अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट कर रहे होते हैं, तस्वीरें बना रहे होते हैं। मुझे लगता है यहाँ कभी नहीं आए वो, कभी देखा है कमिश्नर की टीम को यहाँ? बिल्कुल नहीं आए, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आए, बल्कि हमने कोशिश भी की, हमने कहा ये लास्ट है, फिर हमने आपके तवस्सुल से आपका सहारा लिया कि हमारे पास एक मीडिया का है जो हम मीडिया को बुला के इसको हाईलाइट करें, आपके ज़रिए आपके तवस्सुल से हमारे इलाके की सुनी जाए। तो मेरी आपके तवस्सुल से ख़ास तौर पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ रूही वालों को, और मुल्तान जनूबी पंजाब का सेहरा इनके सर है, मैं सलाम पेश करता हूँ रूही टीवी को। और आपके तवस्सुल से मैं डीसी साहब को और कमिश्नर साहिबा को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी हमारी यूसी 16 ब्लॉक गौसपुरा इस पर अपनी नज़र करम करें, एमडी साहब को खुद लेके आएँ, साथ जो मुतलका इनके ऑफिसर्स हैं डिवीज़न के उनको साथ लेके आके विज़िट करें और यहाँ पे हाल देखें क्या हाल बना हुआ है हमारा। यहाँ पे आएँ, विज़िट करें और यहाँ का हाल देखें क्या बना हुआ है। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ मेरे ख्याल में कब्रिस्तान में कोई काम कर रहे हैं? अभी काम कर रहे हैं, वो जो 1 नंबर गली है ना जहाँ से 2 मील का पानी, वहीं मैं रहता हूँ। अच्छा। अब ये जो जुम्मा गुजरा है वो शाह फैसल गली है ना, उधर आए थे खोलने के लिए, हमें मालूम हुआ, हम गए 8-10 बंदे गए, खड़े रहे, अभी खोल देते हैं, अभी खोल देते हैं। फिर किसी की वो कोई हाजी साहब आ गए, उनकी सिफारिश ही फ़ोन वगैरह उन्होंने किया, वो उसके साथ चले गए। 2 बजे तक वहाँ खड़े रहे। अच्छा। वो जवेद भाई थे कह रहे अभी खोल देंगे, गाड़ी उधर चली गई, वो उधर चले गए। यानी कि टीम आती तो है, अगर छोटा अमला निचला अमला आता है यहाँ पे काम करने तो वो शहरियों को बिल्कुल मुसलसल जो है वो नज़रअंदाज कर देता है और इनका मसला जो है वो हल नहीं किया जाता। कुछ और यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या काम करते हैं और यहीं रहते हैं? आप कौन सी गली में रहते हैं? ये घर अपना ही है जी। अच्छा। असल में मैं अलसा सन 1985 से इधर हूँ। अच्छा। बात ये है जी कि ये सिर्फ इसका ये मसला नहीं है, ये रोड हमारा नीचा हो गया। अच्छा। लोगों के रोड ऊपर हो गए। इसका एक ही मसला कि ये गटर साफ हो, गंद निकले। गटर आखिरी दफा कब साफ किए गए थे? ये आते हैं, थोड़ा सा डंडा मारते हैं, 2-4 डब्बे निकालते हैं, चले जाते हैं। हमारा बिल देखो, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये महीने का बिल आ रहा। मेरी बात समझ रहे हो जी? गटरों का और पानी का, कभी पानी आता कभी नहीं आता। बात यह है जी, कई दफ़ा तो मैं खुद गटर के अंदर उतरा हूँ, आप यकीन करें। मैं मुलाजिम आदमी हूँ। इतने बिल भरने के बाद, टैक्स भरने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी आपको खुद करना पड़ता है। और इसका जो इंचार्ज है ना, वो अपना क्या कहते हैं जी, वो मुमताज़ाबाद में जो गड्डियाँ बेचता है ना, वो मैं कई दफ़ा उस पर गया, मैंने कहा ये सामने मस्जिद है तो हमारे लिए ना, आखिर तेने भी मरना। तो इतनी सी बात है यार, लोहे का सिल तो कोई नहीं लाया ना, तू यार इसका ही ख्याल कर, शायद तेरी बख्शिश हो जाए। साथ में कब्रिस्तान भी है, ये पानी कब्रिस्तान में नीचे दाखिल हो जाता है। जब बारिश आई ना तो इतना पानी था। सारे घर बैठ गए, कब्रें बैठ गई। मेरी बात समझ रहे हो? अब ये रोड कमल नाला ज़्यादा, छोटे बच्चे हैं वो पानी की वजह से काफ़ी ख़राब हुए हैं, बीमार भी हो रहे हैं। नंबर है ये, देख मेरे मोहतरम दोस्त, वो अभी भी फ़ोन नहीं उठाएगा। ये शहरी जो है वो अपने फ़ोन नंबर भी रखे हुए हैं, कॉल्स भी करते हैं, लेकिन वो जो है इनकी कॉल नहीं उठाते, और अगर कॉल उठा लेते हैं तो टाल मटोल से काम लेते हैं कि हम आपका काम कर देंगे। टीम भी भेजते हैं, लेकिन वो जो टीम जो है वो यहाँ आती तो है, लेकिन वो काम जो है वो नहीं करते। मेरे ख्याल में वो उसका नंबर ढूंढ रहे हैं और कॉल करना चाह रहे हैं। क्या नाम क्या है उनका नाम बताएं। क्या मैं भी लिखा हुआ भाई। शहरी जो हैं वो गुस्से से आग बगोला हो रहे हैं कि हमारी जो है वो कॉल तक नहीं उठाई जाती। वो इस वक्त कॉल मिला के ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। कुछ और मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के। इस सीवरेज के मसले पर मज़ीद भी बात होगी, जानेंगे कि उनका मुतालबा क्या है और मज़ीद कौन कौन से मसाइल यहाँ के मकीनों को यहाँ पर बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है मोहल्ला गौसपुरा के सीवरेज के मसाइल पर। शहरियों के मसाइल भी सुन रहे हैं और इंतज़ामिया उस पर क्या काम कर रही है वो भी सुन रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त इंतज़ामिया में से किसी एक अफसर को कॉल करें। जवेद साहब हैं, कोई वासा में हैं जो यहाँ पे गाड़ी भेजते हैं काम करवाने के लिए। कॉल करें उनको कॉल करें। शहरियों की शिकायत है कि जब भी हम कॉल करते हैं वो कॉल नहीं उठाते, अगर कॉल उठा लेते हैं तो उसका कोई हल नहीं निकालते, टाल मटोल करते हैं। जवेद साहब हैं, उनके नंबर पर कॉल जा रही है, देखते हैं कि वो कॉल उठाते हैं या नहीं उठाते। अगर उठाते हैं तो वो इनका मसला हल करते हैं या नहीं करते।
ये अभी उनको कॉल की जा रही है। पहले भी शहरी करते हैं और शहरियों का यही एक गिला है कि हमारी आवाज़ को दबाई जाती है। देने गलती है कि 5,000 रुपये मैं जेब से दे रहा हूँ, आ जाओ, फिर भी नहीं आ रहे वो। नहीं उठा रहे, मैंने कहा गड्डी आने को कि भाई 5,000 ये कॉल की जा रही है। ठीक है, ये जावेद वासा साहब हैं, इनको पहले भी ये कॉल की है और ये दूसरी कॉल की जा रही है। उनका नंबर भी यहाँ पे दर्ज है और कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी गई है, कॉल नहीं उन्होंने उठाई। ये रोजाना ऐसे ही करते हैं। मैं भाई 3 चक्कर लगाया, मैंने गड्डी वाले को कहा मैं तुझे 5,000 रुपये दे रहा हूँ, सुन ले यार, तू आगे हमारा पानी खोल दे। पैसे अब अपनी जेब से दे रहा हूँ, मैंने किसी से नहीं मांगे और फिर भी नहीं आए। क्या वजह, क्यों नहीं करते? हमारी किस्मत खराब है, बस अपनी किस्मत खराब है। आखिरकार शहरी यही कह सकते हैं कि हमारी किस्मत में ही ये आ गए, यानी कि मुल्तान में सीवरेज के मसाइल जो हैं वो मुल्तानियों की किस्मत में लिखे जा चुके हैं। जी, हम बचपन में सुने थे कि मुल्तान जो है ना पानी से जाएगा। अच्छा। वो हम समझते थे कि जी जो बाबा लक साहब रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है ना, और वो बनभूषण का बंद वो होता नहीं, ये पानी है, इसमें हम डूबेंगे भाई। सीधी सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। मुल्तान का ये कॉन्सेप्ट है कि मुल्तान में एक दिन पानी यहाँ से गुजरेगा। तो बुजुर्ग जो हैं वो उस चीज़ को सीवरेज के मसले से अटैच कर रहे हैं कि वो दरिया का पानी तो पता नहीं कब यहाँ आए, लेकिन सीवरेज के पानी ने जो एक बुजुर्गों का एक कहावत बनी हुई है उसको सच कर दिया है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, इनका गुस्सा जायज़ है, रोज़ाना कॉल करते हैं, कॉल नहीं उठाते, जेब से पैसे देना चाहते वो भी नहीं करते। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? उनका गुस्सा जो है वो बिल्कुल है। इंतज़ामिया यहाँ से जो नमाजी जाते हैं ना, ये नमाजी तकरीबन 2 हफ्ते से तंग हैं और सीवरेज का जो पानी है ना, वो सीवरेज के पानी में जब यानी कि पाँव रखे जाते हैं तो वो उनको बहुत दिक्कत होती है। और वासा वाले कोई भी तवज्जो नहीं कर रहा कि इस तरफ यानी कि पानी को यानी कि निकाला जाए और इसकी लाइन को साफ़ किया जाए। बार कॉल भी की है और वो आने पर इधर यानी कि मुतवज्जो नहीं, सारे नंबर जो है ना उन्होंने ब्लॉक पे लगाए हुए हैं। इसी वजह से यानी कि साहब यानी कि उनको पता लग गया है कि इस मोहल्ले के नंबर कौन कौन से, सारों को ब्लॉक कर दिया, सारों को ब्लॉक किया हुआ है और कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं कर रहा। दफ्तर गए हैं आप लोग? हाँ जी, दफ्तर भी गए हैं। जो मुअज़्ज़ज़ यानी कि ये इधर के रहने वाले के बंदे हैं, मोतबर बंदे हैं, वो भी गए हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे मिलते नहीं हैं और ना ही यानी कि इस मसले पर कोई तवज्जो कर रहे हैं। और नमाजी इंतहाई परेशान है। सामने मस्जिद है और आने जाने वाले और घरेलू जो इधर के रहने वाले हैं वो भी इस मसले से बहुत परेशान हैं। ये जो गली पहले हमने एक गली भी दिखाई, दूसरी दिखाई, इस गली में कितने घर हैं, कितने लोग इस गली में रह रहे हैं जिनको ये इस मसले से सफ़र कर? ऐसे समझे कि 200-250 तकरीबन ऐसे के रिहायशी हैं, मकान वाले, कॉलोनी वाले, और जो मिल के इस मसले को हल भी करना चाहते हैं कि चाहे वो यानी कि ना ये पे कर लें और यानी कि आपस में एक्सपेंस जो है वो वो कर लें, तकसीम कर लें, फिर भी वो आने के लिए तैयार नहीं है। इधर यहाँ के शहरी कहते हैं कि हम अपनी जेब से पैसे देते हैं, यहाँ का मसला आप हल करें। इंतज़ामिया इतनी गफलत की नींद में सो रही है कि वो शहरियों की सपोर्ट के साथ भी काम करने को तैयार नहीं है। कुछ और मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। बुज़ुर्गों का कहना है कि हमने कई दफ़ा उनको शिकायत की है, हमने उनको कहा है हमारे साथ मिल के काम करें, जब उनको एक सपोर्ट भी दी जा रही है, ऐसी क्या वजह है? आप क्या समझते हैं क्यों वो इस इलाके में काम करने के लिए? वासा जो है, जावेद वासा जो इंचार्ज है, वो इधर आते हैं और देख के गटर को हटाते हैं, मुलाजिम उनके साथ होते हैं। तो जब ये खोलते हैं तो फिर उसके बाद ये उसे तस्वीर बना के बंद कर देते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं अभी आपने इसको क्यों नहीं खोला, गाड़ी का प्रेशर लगाए हैं, वो हल्का फुल्का प्रेशर लगाया, फिर उसके बाद फिर ढक्कन बंद कर दिया। और मुलाजिम वो यही कहते हैं कि हमारे पास और लेबर नहीं है, हम कहाँ से ऐसे काम करें। इंतज़ामिया की कारकर्दगी का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं। ये भाई बता रहे हैं कि एक गाड़ी आती है और फ़र्ज़ करें उस गाड़ी के साथ 3 लोग हैं, मोबाइल भी साथ होता है, कहीं रुकते हैं, गटर का ढक्कन ओपन करते हैं और उसमें अपने जो जितने भी साजो सामान होता है वो डालते हुए हल्का फुल्का काम करते हैं, उसकी तस्वीरें बनाते हैं और वो तस्वीरें जो हैं वो अपने मुतल्लिक़ अफ़सरान को और सोशल मीडिया पे लगा देते हैं और भेज देते हैं और फिर वहीं से वो मसला पेंडिंग रह जाता है और यहाँ से चले जाते हैं। ये है ज़िले इंतज़ामिया के काम करने का तरीका। क्या ऐसे मसले हल होंगे? क्या ऐसे सीवरेज के मसाइल जो हैं वो हल किए जाएंगे? क्या सिर्फ तस्वीरें बनाकर सीवरेज के मसले हल हो जाएंगे? क्या एक गटर खोलकर उसमें एक स्टिक लगाकर मसले हल हो जाएंगे? गटर अंदर भरा पड़ा है, उसमें मिट्टी भरी पड़ी है, गटर बंद हुए पड़े हैं, सीवरेज लाइन जो है वो टूटी पड़ी हैं, कई जगहों सीवरेज लाइन जो है बैठ गई हैं। ये तस्वीरों से मसले हल नहीं होंगे। शहरियों का यही गुस्सा जो है वो यहाँ पे बार बार देखने को मिल रहा है। कुछ और इलाका मकीन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहेंगे, मोहल्ला घोसपुरा में रहना कितना आसान है या मुश्किल हो गया है? क्योंकि सीवरेज का मसला हम देख रहे हैं, सब लोग काफ़ी परेशान नजर आते हैं। आप कितने परेशान हैं इससे?
ये देखेंगे जब से बारिश हुई है, एक ही बारिश के बाद जो है ना सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है। गटर तकरीबन बंद रहे हैं, ये अब 10 दिन से गटर बंद था। नमाजी हजरात जो मुल्हिका गलियों से तशरीफ़ लाते हैं उनको सख्त परेशानी का सामना था, जिसकी वजह से वो मस्जिद आने के लिए तादाद कम हो गई है। जहाँ पे 2 सफ़े होती थी वहाँ पे आधी सफ़ हो गई है। ये बात इमाम ने भी की है कि जहाँ पहले 5 सफ़े 4 होती थी वो 1-2 रह गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके साथ देखें कब्रिस्तान है, आए दिन लोग जो हैं दुनिया से रुखसत भी होते हैं तो उनको जनाजा गाह में लेके आना होता है, तो ये बहुत बड़ा मसला है, लोग जनाजा गाह तक नहीं आ सकते। और यहाँ पे देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लोगों की आबादी है और शहरी इलाका है, लोगों ने करोड़ों रुपए लेके घर बनाए हुए हैं और यहाँ पे जहाँ पे चलने का रास्ता नहीं है, लोग अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल अपने घरों में नहीं लेके जा सकते। तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वासा का जो महकमा है वो बिल्कुल ही ज़्यादा जो है ना बहुत ही ज़्यादा गफलत का मुजाहरा करता है। इनका जो हेल्पलाइन का नंबर है 1334, उस पर मल्टीपल कॉल्स की हैं, कोई कॉल अटेंड ही नहीं करता। अगर अटेंड करता है तो कंप्लेंट का नंबर नहीं देता, कंप्लेंट का नंबर देते हैं तो सुपरवाइजर साहब रोज़ाना जो है ना नई से नई कहानी सुना देते हैं, फिर कॉल नहीं अटेंड कर। कहानियाँ सुनाते हैं जी। हमारे पास अमला बहुत कम है, हमारे पास लेबर नहीं है, हमारे पास फंड्स की कमी है। ये बात नोट करने की है, शहरी कंप्लेंट करते हैं, ये बात वाकई आला हुकाम के ये बात नोट करने की है, हुकूमत पंजाब के ये बात नोट करने की है कि यहाँ के जो इदारे हैं वो अवामी मसाइल हल ही नहीं कर पा रहे। इन इदारों को अवाम इतने टैक्सेस पे करके चला रही है, लेकिन वो इदारे फिर एक्सक्यूज़ करते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, लेबर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो फिर इतने ज़्यादा इदारे, उनके इतने ज़्यादा अखराजात, उनका क्या फ़ायदा है? मतलब आप हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं कि हमारे मसले अवाम की खिदमत की जाए। अपनी सैलरी का मेरा ख्याल है 70% तो हम टैक्सेस में पे कर देते हैं। और आप देखें कि यहाँ पे इतने ज़्यादा मच्छर पैदा हो गए हैं, बच्चों के अंदर डेंगू की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है, बच्चे भी और बड़े बूढ़े सारे इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा संगीन मसाइल हैं। किसी भी इदारे की बात करें ना, कोई भी इदारा या तो रिस्पॉन्ड नहीं करता, अगर रिस्पॉन्ड करता तो अपनी मर्जी से। पीछे कब्रिस्तान है, वहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कई जनाजे भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन मामलात वही हैं कि पानी से गुजर कर जाना, और पानी भी वो जो बीमार कर रहा है। ये इलाका मकीन काफ़ी परेशान है, उनकी परेशानी जो है वो उनकी बातों से दिखाई दे रही है, उनकी मायूसी जो है उनके चेहरे से दिखाई दे रही है, क्योंकि सीवरेज के मसाइल ने उनका बिल्कुल यहाँ पे जीना जो है वो मुहाल कर दिया गया है। कुछ और इलाका मकीन से भी बात करते हैं और हमारे साथ बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। कोई अफसर को ब्लेम कर रहा है, कोई सियासत को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी चीज़ को ब्लेम कर रहा है। बुज़ुर्ग, आप क्या समझते हैं कि सीवरेज का मसला किस वजह से, आखिर क्यों ये मसला इस तरह के पड़ा है और शहरी जो है मुसलसल इसमें परेशान होते जा रहे हैं, दिन ब दिन मसला बढ़ता जा रहा है? देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि जो काम किया है उसको अच्छा कहना चाहिए, जो नहीं किया उसको बुरा कहना चाहिए। इनका जो तरीक़ाकार है लाइन ठीक करने का, कंप्लेंट का, उसको बेहतर करें, ठीक है। अभी कंप्लेंट जो हैं, कई कंप्लेंट सिस्टम जो हैं बने हुए हैं जो कि आप ऑनलाइन करते हैं तो हो जाती, कई है नहीं होती, कई शख्सी बुनियादों पर जाके करना पड़ता है। पूरे प्रोग्राम में हमने मोहल्ला गोसपरा की मुख्तलिफ गलियों का विज़िट करवाया, लोगों से बात की, हर यहाँ के रिहायशी ने अपने तरीके से इस मसले को बयान किया है। कोई सियासी लोगों को इसका इल्ज़ाम ठहरा रहा है, कोई अफसरान की गफलत को, और कोई महकमा की वसाइल की कम दस्याबी पर इल्ज़ाम जो है वायद कर रहा है। शहरी कहते हैं कि ये सीवरेज का मसला आज का नहीं, काफ़ी पुराना है, जब से लाइन डली है तब से इसकी सफाई भी नहीं की गई। और अब सूरत हाल ये है कि सीवरेज लाइन जो पानी के लिए डाली गई, वहाँ से तो पानी गुजर नहीं सकता, वो पानी लाइन से बाहर निकल कर गलियों में से गुजर रहा है और वहाँ से शहरियों को भी परेशान कर रहा है। बीमारियाँ फैल रही हैं, राह गुज़र में मसला है, नमाजी हज़रात को स्कूल मस्जिद जाने में मसला है, और साथ में कब्रिस्तान है वो भी इससे मुतासिर हो रहा है। और जो बच्चों के ग्राउंड्स हैं वो पानी से भर चुके हैं। बच्चे जो गलियों में क्रिकेट खेलते थे, शाम को चहलकदमी करते थे, वो मुकम्मल तौर पर ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि गलियों का पानी अलाउ ही नहीं करता बच्चों को गलियों में आने के लिए, और बीमार जो है वो अलहदा कर रहा है। ये सारे मसाइल हैं और यहाँ से सवाल सिर्फ यही पैदा होता है कि आखिर क्यों इंसान ये जो यहाँ पे रह रहे हैं उनकी जान के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि रात को बाहर निकलें तो ख़तरा है कि कहीं गिर सकते हैं। अगर यहाँ पे दिन में पानी में से गुजर के जाएं तो सेहत ख़राब हो रही है, सेहत जो है वो मुसलसल जो है वो यहाँ पे गिरावट का शिकार है, उसका शहरी जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में चल रहे हैं। तो इंतज़ामिया इस पर अभी उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए काम करना चाहिए। मकीन यहाँ के काफ़ी परेशान हैं और उनकी परेशानी जो है वो पूरे प्रोग्राम में आपने देखी,
उनके चेहरे से आया है, किस तरह गुस्से का भी इजहार किया, मायूसी का भी इजहार किया, बेबसी का इजहार भी किया कि हम आखिर कहाँ जाएं, इस माहौल में एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड कैसे कायम रखें, बच्चों को सफाई का कॉन्सेप्ट कैसे दें, क्योंकि सफाई बच्चे यहाँ पे अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे। ऐसे ही कई और जगहों से अवामी मसाइल पर आखिर क्यों की टीम जो है वो आवाज़ उठाती रहेगी। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान शकील सुल्तान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।